ऐसा समय भी आता है जब हमें चीजों से दूर होना चाहिए। ऐसा समय भी आता है जब हमें तेज से तेज दौड़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमारा निर्णय है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ऐसा करने को कह रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन जगहों से भागने लगते हैं जब परमेश्वर चाहता है कि हम टिके रहें, और हम उन जगह रहने लगते हैं जहां से वो भागने को कहते हैं। क्या कोई कहेगा आमीन? ठीक है, परमेश्वर की आशीष है, मैं उस आदमी के साथ जुड़ी नहीं रहना चाहती जिससे मैंने शादी की है। और तब दूसरी ओर एक स्त्री है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को पीटने दे रही है, जो उसे गाली देता है, बच्चों को मारता है 25 सालों से, पर वो वहां से हटती नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें उसे पीटने का बुलावा नहीं भेजा है, नहीं गाली देने का, और नहीं उसके आसपास खड़े रहकर अपने बच्चों को पीटते देखने का। ये उन्होंने नहीं कहा। आपको उधर खड़े होना है और इन सबका सामना करना होगा और कहना होगा, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होने दूंगी। किसी दूसरे के व्यवहार द्वारा अपनी उपयोगिता और मूल्य का आंकलन मत कीजिए। अपनी उपयोगिता और मूल्य परमेश्वर के कहे वचन से कीजिए। मुझे काफी खुशी है कि डेव हमारी शादी से दूर नहीं गया था। शुरुआती दिनों में यकीन मानिए मैं ऐसे लोगों से नहीं जो किसी को अपने से दूर जाने दे, बिल्कुल भी नहीं। यह अच्छा नहीं था, पर वो जानता था परमेश्वर उसे रोकना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर किसी और के लिए आपके जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, और वो ज्यादा आकर्षण नहीं और ना ही वो इतना सहज हो सकता है, लेकिन उन्हें किसी की जरूरत है यीशु को दिखाने की। चलिए भी अब आवश्यकता है किसी के डट कर खड़े होने की और प्रभु के मोक्ष पाने की, जो आपके लिए करेंगे। आपके वहां सिर्फ खड़े रहने की जरूरत है। वहां से कहीं मत जाइए जहां तक परमेश्वर जाने को ना कहे। गिरजे को ना छोड़े जब तक परमेश्वर न चाहे। नौकरी ना छोड़े जब तक परमेश्वर न कहे। हम सब जानते परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा, उसका ब्यौरा है उत्पत्ति 12 में। अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरा मतलब परमेश्वर ने उसे नहीं बताया कि उसे कहां जाना था। उसका तनिक सा इशारा भी नहीं किया, सिर्फ कहा जाओ। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा करने को क्यों कहा? वो देखना चाहते थे कि अब्राहम उनकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं। उसका सारा परिवार मूर्ति पूजन था। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक योजना बनाई थी। वो उन्हें उन लोगों से दूर करना चाहते थे जिनका उस पर अत्यधिक प्रभाव था। और ये भी बता दूं, ज्यादातर ईसाई परमेश्वर के साथ चलना बर्बाद करते हैं और कमजोर करते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों पर निर्भर होते हैं। उनके मित्र हैं, वो काफी समय उन पर खर्च करते हैं जो धार्मिक नहीं है। हतोत्साहित करने के अलावा वे कुछ नहीं करते और विश्वास की हर बूंद चूस लेते हैं जो कभी आप में हो सकती थी, हर बूंद। और मैं आपको बता रही हूं, यदि परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने कुछ मित्रों से दूर जाने की जरूरत है, भले ही वो आपके कुटुंबी हों, यदि वो आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी आपको सौजन्यवश किसी के साथ समय बिताना पड़ता है, पर उनके साथ हमेशा बने रहने के विचार से आपको दूर भागना चाहिए। समझ आ रहा है मैं आपसे क्या कह रही हूं? मुझे सभी लोगों से दूर जाना था जब मुझे परमेश्वर का बुलावा आया, क्योंकि किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे पति ने विश्वास किया और मेरे एक मित्र ने मुझ पर विश्वास किया। मुझ पर लोग हंस रहे थे। लोगों को लगा मैं सनक गई हूं। हमें गिरजा छोड़ने के लिए कहा गया। हमने अपने मित्रों को खो दिया। पार्टियों में जाने के निमंत्रण आने बंद हो गए। मैं सिर्फ वही कर रही थी जो परमेश्वर मुझे करने को कह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मेरा मतलब मेरे लिए बेहद भ्रमित करने वाला था, पर मैं उन कुछ अच्छी चीजों से भी एक जो मेरे पास हुई, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता तो परमेश्वर को अच्छे से जाने लगते हैं आप। अब सारा, उत्पत्ति 16 एक, अब सारा अब्राहम की पत्नी से कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर ने उन्हें संतान होने की आशीष दी थी। उन्हें परमेश्वर का वचन प्राप्त था, पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था और वे इंतजार करके थक गया। और उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, इधर देर से उसे एक अच्छा उपाय सूझा। क्या ऐसा आपको कभी आया? आप परमेश्वर का इंतजार करते करते थक चुके हैं और सोचते हैं मुझे पता है परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। सारा ने अब्राहम से कहा, देखो परमेश्वर ने तो मेरी कोख बंद रखी है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूं, तू मेरी दासी के पास जा। अब आप में से कितने पहले से ही जानते हैं आगे बढ़ने से पहले इसे करने के लिए बहुत बड़े दिमाग की आवश्यकता होती है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि लोग क्या करेंगे। आश्चर्यजनक है कि वो कैसी मूर्खता भरी बातें सोचेंगे जब उन्हें इतना बुरा करना होगा। जानते वो एक चीज लालसा बन सकती है। लालसा सिर्फ यौन पाप नहीं है। आप सेव काय के बाद लालसा कर सकते हैं। पूजा नेता होने के बावजूद आप लालसा कर सकते हैं। आप एक घर के लिए लालसा कर सकते हैं, या एक कार, या एक पद, या किसी विशिष्ट सामाजिक समूह में शामिल होने के लिए। क्या आप बता सकते हैं आपके जीवन में क्या लालसा कब उठी थी, कब आप कुछ बुरी तरह से चाहते थे? इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरी नौकरानी को ले जाएं और उसके साथ संभोग करें, और हो सकता है मुझे उससे संतान मिले। और उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि अब्राहम ने सारे की बात मान ली। उसने जो किया वो सारे से भी अवाक कर देने वाला था। चलिए अभी हमारे लिए खड़े हो जाइए जब जरूरत हो। सुना आपने, मैंने कहा खड़े हो जाइए जरूरत पड़ने पर। इसे एक प्यारे सम्मानजनक तरीके से कीजिए, परंतु महिलाएं अधिक भावुक होती हैं और आप लोग चतुर और बुद्धिमान लोगों में से हैं। तो सारे अब्राहम की पत्नी अपनी दासी हाजिरा को, मैं आयत 3 उत्पत्ति 16 पर हूं। अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे।
उसने बात मान ली और सारे ने दासी को दे दिया कि वो उसकी पत्नी हो। और वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। अब मैंने यहां लिखा है रवैया। उसका रवैया फौरन बदल गया। आपने सुना मैं क्या कह रही हूं? रवैया, मनोवृत्ति। उसका रवैया फौरन बदल गया। ना 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 ना, मैं गर्भवती हूं और तुम गर्भवती नहीं हो सकती। ना 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 ना। अंदाजा लगाया अब्राहम किससे प्रेम करेगा? क्या सारा? ये कहानी मुझे विस्मित कर देती है। तो सारे अब उसी द्वारा पैदा की गई परिस्थिति उसे पसंद नहीं है। तब सारे अब्राहम के पास गया और कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सर पर हो। मैंने अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया और जब उसने देखा कि वो गर्भवती है तो मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए परमेश्वर तेरे और मेरे बीच न्याय करे। खैर, अब्राहम ने उसकी बात उसी पर थोप दी। उसने कहा, और अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, तुझे जो भला लगे वैसे ही कर। ये कहकर उसने अपने हाथ छाड़ लिए। वो इस बारे में कुछ नहीं करता था। और तब सारे उसको दुख देने लगी, उसे दुख देने लगी और उसके सामने से भाग गई। सब कहे वो भाग गई, वो भाग गई। तब परमेश्वर के दूत ने उसको जंगल के मार्ग पर जल के एक स्रोत के पास जाकर कहा, हमेशा लोग जहां जाते हैं जब वे भागते हैं। मैं उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूं। मैं चकित थी जब मैंने ये देखा, हर समय कोई ना कोई हालात से भागता है और वो जंगल में पहुंच जाता है। यदि आप सारी उम्र जंगल में ही गुजारना चाहते हैं तो हालात से भागते रहिए, पर यदि आप जंगल से बाहर आना चाहते हैं और वचन भूमि पर रहना चाहते हैं, आपको मुद्दों का सामना करना होगा। पर परमेश्वर के दूत ने उसको जंगल से शूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास पाया। उसने उससे कहा, तू कहां से आती है और कहां को जाने का तेरा इरादा? और जानते हैं जब हम भाग रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ। और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग रही हूं। परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। आउच 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 आउच। हे परमेश्वर, मैं स्थानों पर रही हूं जहां मुझे लगा कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। वास्तव में बात यह है, मेरे साथ वही अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था जहां भुगतान अच्छा नहीं था, स्थान जहां मुझे आदर नहीं मिल रहा था, स्थान जहां मुझे उपयुक्त सराहना नहीं मिल रही थी और वहां से जाना चाहती थी। मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि मैं किस चीज से भाग रही थी। मैं अपनी सेवकाई शुरू करना चाहती थी, मैं यही करना चाहती थी। और परमेश्वर ने कहा, तुम भागो मत, तुम यहां रहो और आप सीखते हैं समर्पित होना। पर एक रहस्य की बात बताऊं आपको, आप सत्ता के उपयुक्त नहीं हैं जब तक कि आप सत्ता को समर्पित नहीं होते। जब परमेश्वर कहते हैं कि आपका रवैया खराब है और आप किसी और पर दोष मढ़ देते हैं बनस्पत परमेश्वर के साथ कर्म करने के, परमेश्वर जो करना चाहते हैं आप उससे भाग रहे हैं, आप अपने जीवन में गूटा गाड़ रहे हैं और आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि आप आसपास के जंगल में और 5 साल भागते रहते हैं। हे मेरे प्रभु, हम अच्छा कर रहे हैं आज की रात। उपस्थित लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्डिंग छोड़कर कोई भी नहीं गया। अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। परमेश्वर क्या मेरे साथ उसका व्यवहार नहीं देखता? और आपको बताने मुझे वापस यहां जाना है जहां से उसे जोड़ा जा रहा है। किसी भी चीज से किसी भी चीज से भाग्य मत जब तक परमेश्वर न कहे। मैंने कहा किसी भी चीज से भाग्य मत जब तक परमेश्वर ना कहे जाने को। आमीन। 1 राजा 19। आप में से कितनों को संदेश मिल रहे हैं? पता है इसका मतलब यह है कि स्वयं मरना, इसका मतलब है मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना। यह वही है जिसके बारे में प्राचीन संत बातें करते थे जब वो आपका क्रॉस उठाकर पार ले जाते थे। हम शारीरिक क्रूसीफिक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाते, पर मैं इसे थोड़ा बहुत सिखाती हूं। लेकिन पेड़ वाले क्रॉस पर नहीं पाए जाते। अगर आप पेड़ वाला क्रॉस ढूंढ रहे हैं तो आप उसमें से एक भी नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूं कि मेरा कहा याद रखें, शुक्रवार हमेशा रविवार से पहला आता है। कोई पुनर्जीवन चाहता है पर वो उसे मिलता नहीं जब तक कि परमेश्वर को आप अपने भीतर काम नहीं करने देती। हाजिरा को परमेश्वर ने वापस क्यों भेजा? क्योंकि वो चाहते थे कि वो स्वयं की इच्छा से बाहर आए, जिसने उसे भागने के लिए बाध्य किया था परमेश्वर से बिना आज्ञा लिए, बिना आज्ञा के। आमीन। 1 राजाओं 19। परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एलिया, महान भविष्यवक्ता, शायद अब तक के सबसे महान अध्याय 18 में एक दिन पहले उसने बाल के 40-50 भविष्यवक्ताओं का वध करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब वो एक दिन का मुश्किल काम था और वो उन्हें पूरी तरह मूर्ख बना चुका था। ऐसे करने से पहले उसने स्वर्ग से नीचे आग बुलाई और उन्हें बताया परमेश्वर कौन थे। दूसरे ही दिन वो बेहद थका हुआ था। हम जब थक जाते हैं तो कुछ अजीब सा करने लगते हैं। आपको भरपूर विश्राम मिलना चाहिए। यह आध्यात्मिकता का हिस्सा है, वास्तव में है। मैं कितनी कामुक हो सकती हूं, यह आश्चर्यजनक है। तो मैं डेजर्ट खाना शुरू कर देती हूं
मैं यहाँ 8 संदेशों के बीच में हूं। अध्याय 19 आयत 1, अहाब ने इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से कैसे मार देना है। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत द्वारा कहलवा भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा कर न डालूं तो देवताओं मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। इसका मतलब वो भागा और यहूदा के बशेबा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया, पर वो स्वयं एक दिन के मार्ग पर पहुंच गया था। एक दिन के मार्ग पर ये कितना सुंदर है ना। क्या परमेश्वर के वचनों से आपको प्रेम नहीं? जब भी वे भागे वापस उसी जगह पहुंच गए। वो जंगल में एक भाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, परमेश्वर बस है, मेरे प्राण ले ले। अध्याय 9, और वहां से वो एक गुफा में जाकर टिका और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तेरा ये सुनते ही एलिया बाहर आकर गुफा में द्वार पर खड़ा हो गया। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, एलिया तेरा यहां क्या काम? आयत 15, परमेश्वर ने उससे कहा, लौटकर दशमिश के जंगल में जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी के होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। खैर मेरा यकीन है कि यह आपको सीधा कर देगा। परमेश्वर ने कहा, वापस चले जाओ और नबी का काम करो, नए राजा का अभिषेक करो, अपने स्थान पर नबी होने के लिए अभिषेक करो, उसे सिखाना शुरू करो। तुम यहां क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने मेरे साथ 1 साल तक पेश आए ताकि मैं गिरजा छोड़कर बाहर आ जाऊं अपनी सेवकाई तक। मैं जानती थी जब मैंने किया तो कुछ टिप्पणियां हो चुकी थी, आलोचना भी हो रही थी और कुछ गलतफहमियां भी पैदा होंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे एक विद्रोह औरत समझे और जो बाहर जाकर कुछ भी करने को तैयार है। पर परमेश्वर ने मुझे हर वो रास्ता दिखाया था जो वो दिखा सकता था। मेरा मतलब चकित कर देने रास्ते पुष्टियों के साथ कि अपनी सेवकाई को ले जाऊं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और मैंने वहां रहना जारी रखा, वहां रहना जारी रखा। एक रात में गिरजा में बैठी हुई थी और शायद मेरे विचार से मेरी सीट तकरीबन वही थी जहां नीचे वो सुंदर महिला बैठी हुई थी। परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि डाली, सेवा शुरू हो रही थी। परमेश्वर ने मेरी आत्मा में कहा, उन्होंने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? दिल ही दिल में मैंने कहा, हे प्रभु, मैं मंगलवार की रात को आई हूं, मैं मंगलवार की रात को यहीं करती हूं। और जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? तुम्हारी यहां जरूरत नहीं और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठे आदमी को देखने की। मैं चाहता हूं कि तुम बाहर निकलो और वो करो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरा अभी भी अच्छा रिश्ता है, उस पास्टर के साथ बहुत प्यार करती हूं, उससे उसकी और उसकी पत्नी की सराहना करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। लेकिन जो बुलावा आया वो बहुत अनोखा था और परमेश्वर मुझे अवसर दे रहे थे पूरे विश्व में जाने और सुसमाचार के प्रचार का, और मैंने वहां रहना जारी रखा उस स्थान पर जो परमेश्वर ने मेरे लिए तय किया था, जो जंगल नहीं था, वो एक महान गिरजा था। पर मेरे लिए ये वो नहीं था जहां परमेश्वर चाहते थे। और तब वो समय भी आया जब मैं जाना चाहती थी, और फिर वो समय भी आया जब उसने जाने को कहा और मैं नहीं जाना चाहती थी। कोई वहां घर पर है? कोई है घर पर? परमेश्वर हमें क्यों नहीं करने देता जो हम करना चाहते हैं? हे परमेश्वर, मैं क्यों नहीं जा सकता यदि मैं जाना चाहता हूं रहने के लिए? ओ नहीं, परमेश्वर हमेशा हमारे रास्ते में आते हैं और चाहते हैं कि सारी चीजें उनके अनुसार हो, लेकिन ये हमेशा हमारे लिए बेहतर होता है ना। खैर, योना की किताब पर जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे बस ये कहना है, ठीक है, हाँ चलो इसे कर डालें। योना 1, परमेश्वर का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर नीनवे को जाकर और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना प्रभु के सम्मुख से तर्शीश की ओर भाग जाने को निकला। अब यदि आप नक्शा देखें, तर्शीश नीनवे से ठीक उल्टी दिशा में है। परमेश्वर ने कहा, नीनवे जाओ, और उसने कहा, मैं यहां पहुंच गया हूं, पर मैं लोगों के विरुद्ध प्रचार नहीं करूंगा, मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि वे प्रचार के लायक भी हैं। वो जहाज पर बैठकर वहां से जितना दूर जा सकता है जाना चाहता है। तभी समुद्र में एक 15 आंधी आई और वो जहाज में जो सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे और हर एक को लगा कि वो मरने वाले हैं। और शीघ्र ही उन्होंने कहा, कोई इस जहाज पर ऐसा है जिसके पाप के कारण ये विपत्ति आई है, कौन है वो? तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम की निकली। तब उन्होंने उससे कहा, तुम जहाज से बाहर जाओगे। उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया और तुरंत आंधी शांत हो गई। अब यह शिक्षण कथा, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगी। मुझे बस ये कहना है कि हर स्टॉप पर बस से अक्सर कोई ना कोई उतरता रहता है। शायद आपको अपने आप का बेहतर आंकलन करने दूं। हम लोगों को अपने साथ खींचना चाहते हैं जो कि परमेश्वर के साथ नहीं चलता। परमेश्वर उनके साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके जीवन में बहुत गड़बड़ ही चल रही है और वो हम पर छलक रही है, और हम पता नहीं लगा पाते कि गड़बड़ क्या है। खैर, आसपास के लोगों से मिलिए जिन पर आशीष है, उनसे मिलिए जो आज्ञाकारी है, उन लोगों से मिलिए जिन पर परमेश्वर का मार्गदर्शन है। आमीन। आज 17 को देखो, योना समुद्र में फेंक दिया गया, जहाज जा चुका है। अब प्रभु ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया कि योना को निगल ले। योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मैं उस दृश्य की कल्पना कर नहीं सकती।
अंततः योना पछतावे के साथ चारों ओर देखता है। आयत 10 अध्याय 2, परमेश्वर ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो मंजर कैसा होगा? चलिए उसका तस्वीर करें। उसे बाहर उगल दिया गया, उसके चारों ओर समुद्री घास उगी हुई है। अब यहां देखो, योना नहीं मालूम, शायद वो नीचे यहीं था, शायद। अब इसे देखिए। मैं अपना संदेश इसी के साथ कर सकती हूं और आपको मिल जाएगा। अध्याय 3 आयत 1, तो परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, ये कहते हुए कि उठ और निनवे जा। परमेश्वर ने उसका मन नहीं बदला और ना ही वो अपना मन बदलने वाला था उससे जो उसे करने को कहा गया था। तो आप 40 वर्षों तक या 10 दिन या 2 हफ्ते या 6 महीने जंगल में जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर परमेश्वर से कह सकते हैं कि मैं मरना चाहता हूं। आप जहाज में कहीं जा सकते हैं फेंके जाने के लिए, मछली द्वारा खाए जाने के लिए। परमेश्वर भी कहेंगे वही जाओ जहां से भागे थे और वही करो जो मैं कहता हूं। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। फिर आपको याद दिलाना चाहती हूं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको डर महसूस होगा पर उससे डरना नहीं है। ये 2 अलग चीजें हैं। हम निडर हो सकते हैं और साहसी हो सकते हैं, किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो हम पर उतना ही भार डालेगा जितना हम